नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन दैनी के अंदर आज हम जिस श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं वो है अध्याय 5 कर्म संन्यास योग का 19वां और 20वां श्लोक है। दिन 116वां है और 19वां 20वां श्लोक 5वां अध्याय। आइए दोनों श्लोकों का पाठ करते हैं। एहैव तैरजित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मना निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्तुता न प्रहर्ष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्राह्मणि स्थिता। अर्थात अतः जिनका मन ब्रह्मरूप समभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संसार जीत लिया गया है। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे जीवन मुक्त समदर्शी पुरुष ब्रह्म में ही अवस्थित हैं। और जो पुरुष प्रिय को प्राप्त कर हर्षित न हो और अप्रिय को प्राप्त कर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि मोह रहित ब्रह्म को आत्म रूप से जानने वाला ब्रह्म में ही अवस्थित है। दोनों श्लोकों में मन की जिनका मन समभाव में स्थित है। समभाव क्या है कि जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के पालनहार, तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार। ये जितना गाना सुनने में सरल और सीधा लगता है, इस श्लोक का अर्थ उस गाने से है। पुराना किसी हिंदी फिल्म का गीत होगा। और मुझे याद है मेरे बचपन के दिनों में मेरी माताश्री इस गीत को गुनगुनाया करती थी कि तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के पालनहार। तब मैंने उनको कहा, जब भगवान फूल भी दे रहा है, कांटे दे रहा है और आपको स्वीकार ही है, तो फिर कंप्लेन किस चीज की, धन्यवाद बोल दो। तो उन्होंने मुझे समझाया कि ये चीज मुंह से बोलना जितना आसान है, जीवन में उसको स्वीकार करना उतना ही मुश्किल है। क्योंकि मन समभाव में स्थित करना यानी कि मुझे जो प्रिय है वो मिले तब भी प्रश्न और अप्रिय है तो भी प्रश्न। दूसरे अध्याय में आपको याद होगा, इसी स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति किम प्रभाषेत किम आसीत किम व्रजेत किम वाले श्लोकों में इसका विवरण आता है। सम दुखे समय कृत्वा, तो ये वाला श्लोक, सुख और दुख में सम हो जाओ, ये बहुत ही दुर्लभ स्थिति है, इतना आसान नहीं है। और इस तरह के जो ज्ञानी पुरुष हैं, संतजन हैं, इनका दर्शन भी बहुत दुर्लभ है। मैं वास्तव में अभी जैसे देखता हूं, हमारे वर्तमान के अंदर एक तो नर्मदा जी के तट पर बहुत बड़े संत बैठे हैं और एक संत वृंदावन में प्रेमानंद जी बैठे हुए हैं। आप देखो, दोनों किडनियां उनकी फेल हैं, ऐसा वो कहते हैं कि डायलिसिस की पीड़ा है रोज की। कई 100 लोग उनको मिलने जा रहे हैं। वो संन्यास क्षेत्र के हिसाब से वृंदावन से बाहर भी नहीं निकलते हैं, तो जरूरतें उनकी कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है, वो जो भोजन की अपनी प्रक्रिया बताते हैं तो दिन में एक बार का भोजन है, और एक बार भोजन में भी हम समझ सकते हैं कि जब किडनी की ये प्रॉब्लम हो तो उनकी कोई भोजन बहुत बड़ा राजसिक भोजन नहीं होगा। फिर भी लोगों के प्रति सत्संग करना, लोगों के प्रति भगवत प्रेम जगाना, और सुबह में भी जो उनकी डेली की प्रक्रिया है, वॉक करते हुए दर्शन देना, और पूरे दिन की जो दिनचर्या है उसमें लोगों से मिलते रहना, भक्तों से मिलते रहना, श्री जी की सेवा करते रहना। कि शरीर का जो काम है वो शरीर करेगा और आत्मा का जो काम है वो आत्मा करेगी। उनकी वाणी को अगर आप सुनेंगे, नर्मदा जी वाले सीताराम दास जी महाराज तो वाणी का बहुत प्रयोग नहीं करते हैं, सारा समय वो रामायण पढ़ते रहते हैं। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज जो हैं वो अपने वाणी के अमृत से तृप्त आत्माओं को बहुत तृप्त करते हैं। लेकिन अगर इस श्लोक का सटीक एग्जाम्पल देखना हो तो उस एग्जाम्पल को दिखाने के लिए मैंने कहा कि प्रेमानंद जी के दर्शन ये दिखाते हैं, समभाव में है। उनके लिए सुख नहीं है, दुख नहीं है, स्थित हो गए हैं वो।
स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा। तो जो आपके प्रश्न होते हैं कि क्या इस तरह के व्यक्तियों को आज भी देखा जा सकता है, मैं हमेशा कहता हूं कि भगवान कृष्ण के ज़माने में जितनी ऑक्सीजन ब्रह्मांड में विद्यमान थी, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड थी, जितना पानी था, जितना तेज था, जितना आकाश था, आज भी उतना ही है और कल भी उतना ही रहेगा। हजारों सालों बाद भी उतना रहने वाला है। एक बूंद भी पानी की आप उसका वाष्पीकरण करके इस ब्रह्मांड से बाहर नहीं ले जा सकते हो। हाँ, ये है कि उसका स्वरूप बदल जाएगा, कभी बर्फ में आ जाएगा, कभी पानी में आ जाएगा, कभी वाष्प में आ जाएगा। पवन भी जो है उसमें वही रहने वाली है। गैसेस की मात्रा भी जो है वो थोड़ी बहुत इम्बैलेंस होकर के इधर उधर होगी, पर रहेगी इसी ब्रह्मांड में। तो उसी तरह से त्यागी, तपस्वी और ज्ञानी संतजन कृष्ण और राम के जमाने में भी थे, कल भी थे, आज भी हैं और आने वाले कल में भी रहेंगे। धर्म की भी संख्या, धर्म की भी मात्रा वही रहने वाली है, परंतु अपने कर्मों के अनुसार आत्मा को जो इक्विलिब्रियम है या आत्मा का जो प्रोपोर्शन है ज्ञान पाने का या ज्ञान देने का, वो थोड़ा चेंज होता है। तो ये शंका मत करना कि समभाव में स्थित ज्ञानीजन हमें दिखाई देंगे कि नहीं देंगे। मैंने प्रेमानंद जी का एग्जाम्पल इसलिए लिया कि लगभग लगभग आप सब यूट्यूब वाले उनको जानते हैं, पर इसके अलावा भी मैं जब व्यक्तिगत रूप से इस देश में ट्रैवल करता हूँ, चलता हूँ, तो मुझे समभाव के कई साधारण से भी गृहस्थी लोग भी मिलते हैं, माताएं होती हैं, उनमें कई संत महात्मा दूसरे भी हैं, सादा एकदम अपने भाव में रहते हैं, बस खेती वगैरह करते रहते हैं, और कभी कोई पशुपालन में है। मैं सौराष्ट्र में जाता हूँ तो बिल्कुल गिर गाय को पालन करने वाले ऐसे लोग हैं। आप अगर उनकी वाणी सुनो, उनका सत्संग सुनो, उनका भजन सुनो, ओ हो अद्भुत। ये जो यूट्यूबिया वाले बैठे हुए हैं ना, दुकानें लगा करके, उनसे करोड़ गुना उनकी वाणी में बहुत तेज है, लेकिन वो लोगों के सामने ऐसे एक्सपोज नहीं होते। उनको पता ही नहीं है कि यूट्यूब की दुनिया क्या है, उनको क्या लेना देना इससे। तो हम जब बात करते हैं कि जूनागढ़ वगैरह में जाते हैं तो इस तरह की वो बात करें कि बापू આપણે શું લેવાનું, એમાં તો જે છે ભગવાનનો બસ ભજન કરવાનો ને રોટલો ખાવાનો, भगवान का भजन करो और रोटली खा लो, बस इसमें ही है, जो भी है वो अपने जीवन को सफल कर लो, कर्म प्रधान। तो ऐसे कई जगह, दक्षिण में भी मैं जाता हूं तो दक्षिण में भी ऐसे दर्शन हुए, उत्तर में है, पश्चिम में है, पूरब में है। परंतु इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं आपको यात्रा करनी पड़ती है, और यात्रा जितनी भी करोगे, चरे वेती, यात्रा अंग्रेजी में एक कहावत है, वॉकिंग 1 माइल इज मच मच मोर बेटर देन रीडिंग 1 फुल लाइब्रेरी। एक फुल लाइब्रेरी पढ़ने से 1 माइल चलते हो तो उसका अनुभव बहुत ज्यादा मिलता है। आप जब अपने बच्चों को, अभी तो वैकेशन का समय है, तो मैं कहूंगा कि उनको एनकरेज करिए कि थोड़ा सा जाओ, 15-20 दिन नर्मदा जी की परिक्रमा 15 वाली करके आ जाओ, उत्तर वाहिनी कर लो, हरिद्वार घूम के आ जाओ, ऋषिकेश घूम के आ जाओ, बनारस घूम के आ जाओ, अपने बच्चों को कन्याकुमारी भेज दो, केरला भेज दो, तो थोड़ा सा वो इंडिपेंडेंट भी बनेंगे और अपना अनुभव भी बनेंगे। जीवन में क्या होगा, आजकल तो उतनी सुविधाएं हैं, उनके पास मोबाइल है, कनेक्टिविटी है, सब कुछ तो है, कैसे वो सीखेंगे, हाउ दे विल लर्न। आप उनको पसेस करके बैठे हुए हैं। इतने पंछी जो होते हैं वो भी जानते हैं कि घोंसले के अंदर जब पंछी का बच्चा तैयार हो जाता है और वो उड़ने के लिए ना बोलता है, तो आप देख लेना यूट्यूब पर कि उसको वो धक्का मार करके आसमान में खुला छोड़ता है कि जब वो गिरेगा तो उड़ना सीख जाएगा। जीवन में ऐसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है जो आपको गिरने से थोड़ा भी बचा सके, नहीं। यहाँ तो जो प्रैक्टिस करके भी चलते हैं वो भी गिरते हैं, क्या एक्सीडेंट उनका नहीं होता है। पिछले दिनों टाटा समूह से जुड़े साइरस भाई का एक्सीडेंट हो गया, मर्सिडीज दुनिया की बेहतरीन गाड़ी में, और उनकी जान चली गई बंबई के अंदर। क्या कमी रही होगी, एयरबैग्स खुले, ये हुआ, इंश्योरेंस था, सब कुछ तो था। तो क्या उस इंसिडेंट को देख करके हम अपनी गाड़ियां रोड पे चलाना बंद कर देंगे? कई ट्रेनों का एक्सीडेंट होता है तो क्या आप ट्रेन में चलना बंद कर दोगे? कई बार प्लेन गिर जाते हैं, प्लेन क्रैश हो जाते हैं, प्लेन हाईजैक हो जाते हैं, तो क्या प्लेन में चलना बंद कर दोगे? तो जीवन तो अनिश्चितता है, जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है। यू कैनॉट फिक्स कि लाइफ ऐसे ही चलेगी, नहीं। परिवर्तन जीवन का नियम है, और हर व्यक्ति अपनी डेस्टिनी को खुद जी रहा है, और उसमें उसको तय करना है कि मुझे क्या चाहिए, कैसे चाहिए, क्यों चाहिए, कब तक चाहिए, कहां से चाहिए, मेरे जीवन की पद्धति क्या होगी। ये बात ठीक है कि वो परिवार से जुड़ा हुआ रहता है, उसमें माँ बाप, भाई बहन, उसके पति पत्नी जो भी हैं वो एक यूनिट है,
फिर वो पड़ोस में आता है, और फिर वो शहर में आता होगा, फिर वो राज्य में आता होगा, देश में आता होगा, एशिया में आता होगा, दुनिया में आता होगा, पृथ्वी में आता होगा, नवमंडल में आता होगा, ब्रह्मांड में आता होगा। लेकिन सबसे पहले उसका प्रारंभ स्व से होता है, और स्व के लिए जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संसार जीत लिया गया है। समभाव में स्थित होना, समभाव में स्थित होने का मतलब यह है कि अब आपने हिलना डुलना बंद कर दिया, स्थित हो गए हो। और क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, यहां पर ब्रह्म का भी वो स्वभाव बता देते हैं कि ब्रह्म क्या है, निर्दोष है। तो दोष फिर किसमें है? अगर ब्रह्म निर्दोष है और सम है, तो फिर दोष किसमें है? तो ब्रह्म में नहीं है, प्रकृति में है। जैसे दोष, दूध फटता है, तो दूध फटता है तो दोष किसमें है? दूध में है? नहीं, दूध के साथ जो प्रकृति बाकी है, हवा, पानी, रोशनी, उसकी वजह से उसमें फंगस आई और दूध फटा। दूध निर्दोष है, स्वयं में दूध निर्दोष है, पर चूंकि प्रकृति हमेशा साथ रहती है, इसलिए दोष रहेगा। दुनिया में ऐसा कोई दूध नहीं है जो फटता ना हो, फटेगा, क्योंकि प्रकृति विकृति। रामकृष्ण के लिए कहा जाता है कि प्रकृति विकृति शून्यम। ये अवतारी पुरुषों में होता है कि उनकी विकृति नहीं होगी, प्रकृति नहीं होगी। प्रकृति और विकृति के बावजूद भी वो महाशून्य में स्थित है। वो स्थिति की यहाँ बात चल रही है कि समभाव में स्थित उनके द्वारा जीवित अवस्था में संसार जीत लिया गया। और क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसीलिए वे जीवन मुक्त समदर्शी पुरुष ब्रह्म में ही अवस्थित हैं। जब आप 24 कैरेट गोल्ड हो ही गए हो, 24 कैरेट गोल्ड हो ही गए हो, तो आपको कभी भी फिर 18 कैरेट गोल्ड में नहीं रखा जाएगा। 24 कैरेट गोल्ड है तो 24 कैरेट गोल्ड के ढेले में डाला दिया जाएगा। अगर आप शक्कर हैं तो शक्कर में रखे जाओगे, चावल में नहीं रखे जाओगे। अगर आप चावल हो तो चावल में रखो जाओगे, शक्कर में नहीं रखे जाओगे। और जब आप निर्दोष हो जाते हो तो निर्दोष ब्रह्म है, और ब्रह्म के साथ आप एकाकार स्वयं में हो जाओगे। अपने आप वो उसको स्थिति को पकड़ लेगा। और जो पुरुष प्रिय को प्राप्त कर हर्षित न हो और अप्रिय को प्राप्त कर उद्विग्न न हो। कभी कभी जीवन में हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं वैसा नहीं होता है। हमारी चाहना तो यही होती है, से फॉर एग्जाम्पल कि भाई हमने किसी शिष्य को मंत्र दीक्षा दे दी तो अब वो उसमें से प्रोग्रेस करते हुए आगे बढ़ेगा, पर उसमें से अपवाद अगर कोई नालायक निकल गया तो क्या करोगे? उसके लिए अपना जीवन समाप्त थोड़ी कर देंगे। वो उसकी नियति है, उसका डेस्टिनी है, उसको जो करना था। हम चले दक्षिण मार्गी, वो चले शमशानी, तो ऐसा होता है। लेकिन उससे हमें अफेक्टेड नहीं होना। तो ये प्रत्येक जीव के लिए लागू है कि जो प्रिय को प्राप्त कर हर्षित न हो और अप्रिय को प्राप्त कर उद्विग्न न हो। स्थिर बुद्धि, स्थिर बुद्धि मीन सुपर इंटेलेक्चुअल जो है वो स्थिर हो जाए, उसका बैलेंस टोटली। मोह रहित, डेल्यूजन, उसमें वो था, हमने दूसरे अध्याय में ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते काम कामात् क्रोधो बीजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् विनश्यति। ये वाले श्लोक का मोह रहित, ब्रह्म को आत्म रूप से जानने वाला ब्रह्म में अवस्थित है। तो ब्रह्म में अगर अवस्थित है तो वही गुणों को बैलेंस करते हुए धीरे धीरे हम अपने आप को उसमें स्थिर कर देंगे। मुझे लगता है कि हम धीरे धीरे अपनी यात्रा को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं, और आप इस यात्रा में स्वयं भी आगे बढ़ेंगे, दूसरों को भी एनकरेज करेंगे। और इस एपिसोड को 2 श्लोकों का पठन करने के बाद वाणी को विराम देंगे। आइए पाठ करें। इहैव तर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता न प्रहर्ष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। तो आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।